किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में अलर्ट जारी हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। 26 जनवरी को जो बवाल हुआ था उसके बाद आज दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा है। किसानों का हल्ला बोल जारी है। पुलिस की चौकसी चप्पे चप्पे पर है। जंतर मंतर की तरफ किसान कूच कर गए हैं। बसों में किसान आ रहे हैं जंतर मंतर की तरफ। 200 किसानों को इजाजत मिली है। ये जो 200 किसान हैं ये संयुक्त मोर्चा के किसान हैं। अलग अलग किसान संगठनों के 5-5 नेताओं को इजाजत मिली है। कोविड नियमों का पालन करना होगा। इस प्रदर्शन के दौरान ये शर्त रखी गई है। जंतर मंतर पे जहां थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं किसान, वहां अभी क्या माहौल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई लगातार जारी है। अब किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे, यहाँ पर संसद लगाएंगे। एक और मानसून सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर जंतर मंतर पर किसान संसद लगाएंगे और बाकायदा इस संसद में स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, टी ब्रेक होगा और बहस जिस तरीके से संसद के भीतर हो रही है उसी तरीके से संसद जो है जंतर मंतर पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 40 किसान संगठनों के 5-5 किसानों को जो है मौका दिया गया है कि वो यहाँ पर आएंगे। लगातार दिल्ली पुलिस से बातचीत उनकी हो रही थी, उसके बाद जो है ये अप्रूवल उनको मिली है, स्वीकृति मिली है कि वो जंतर मंतर पर 200 के आसपास जो है किसान आएंगे। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यानी अपनी संसद लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मुकम्मल की गई। लेकिन कुल मिला के नज़र संसद भवन के भीतर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, क्योंकि एक और संसद के भीतर किसानों को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर किसान संसद लगाएंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से लेती है। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि आइए बातचीत करते हैं, बातचीत के माध्यम से समाधान निकालते हैं। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक कोई बातचीत का मतलब है नहीं। बड़े जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और किसानों की सरकार के साथ जो आखिरी बातचीत हुई थी वो 22 जनवरी को हुई थी। 6 महीने गुजर चुके हैं, सरकार से किसानों की कोई बातचीत नहीं हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से किसानों का भारी जवाब रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसान फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं और दे रहे हैं चेतावनी की अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो और तेज होगा आंदोलन। किसान आज एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं और हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। राकेश टिकैत गुट के तमाम किसान यहाँ पर अब भी डटे हुए हैं, बने हुए हैं। आज से आप लोग जंतर मंतर जा रहे हैं, क्या तैयारी है, क्यों जा रहे हैं? तैयारी बढ़िया है जी, अपना आग लेने के लिए जा रहे हैं। जो ये तीनों कानून, कृषि बिल कानून है, इन्हें वापस के लिए जा रहे हैं। लेकिन मानसून सत्र चल रहा है संसद का भी, तो उस संसद पर भरोसा कम है क्या जो अपनी संसद लेके जा रहे हो आप? नहीं, भरोसा तो इन्होंने तोड़ दिया ना। जब इतने दिन हो गए, 8 महीने हो गए यहाँ पड़े, किसान पड़ा है, देखो क्या हालत में पड़ा है, तो भरोसा कैसे किया जाए बताओ। तो भरोसा कम हो गया जो उस संसद के अंदर बैठे हुए? भरोसा कम हो गया, बिल्कुल भरोसा रहा है नहीं मोदी जी पर। सरकार निकम्मी है, कोई भरोसा नहीं कर सकते। 8-9 महीने लगभग होने वाले हैं किसान के यहाँ पर, और भूखे और यहाँ पर पड़े हैं, घर बार छोड़ रखा है। और आज आपको बता दें कि बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। जंतर मंतर पर 200 किसान मौजूद रहेंगे जहां किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है। किसान संसद नाम दिया गया है इस विरोध प्रदर्शन को। उधर देश की संसद में भी बवाल होने के पूरे आसार है। किसानों का मुद्दा भी देश की संसद में उठेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मोहित राज दुबे मौजूद है जो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है, और मोहित बख्शी गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। मोहित बख्शी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या गाजीपुर से किसान नेता निकल चुके हैं? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि सिंघू बॉर्डर पर सब लोग इकट्ठे हुए थे और 200 किसान जो हैं वो अपनी 4 बसों में बैठ, प्लस मीडिया के जो कर्मी हैं वो भी एक अलग से बस में जा रहे हैं। तमाम लोग हैं इस वक्त, और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता भी हैं। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे थोड़ी सी कि किस तरीके से, सर थोड़ा सा स्पेस अगर दे दें तो आप बताइए किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं और किस तरीके के हालात होंगे वहाँ पर? शांतिपूर्ण रहेगा सब कुछ? स्थिति बहुत बढ़िया है, हालात भी शांतिपूर्वक रहेंगे। जहां हमको रोका जाएगा वहां रुकेंगे
और जहाँ बैरिकेडिंग हुई वहाँ रुक के वहाँ अपना संसद किसान संसद लगाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। अभी यही कहा जा रहा है 26 तारीख के बाद से कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सीख मिली है और यही वजह है कि आई कार्ड भी इशू किए गए हैं सभी को। जो भी 200 लोग जा रहे हैं उनको आई कार्ड बाकायदा इशू किए गए हैं और आई कार्ड देकर एक एक शख्स की आइडेंटिटी जो है वो पुलिस को बताई गई है। ये स्थिति अभी तक की है और यहाँ लोग 11 बजे जो है। तो ठीक है, मोहित बख्शी अभी बता रहे हैं कि जो किसान हैं वो निकल चुके हैं। सारे किसान गाजीपुर बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर पहुंचे। वहां से 4 बसों के अंदर 200 किसान बैठे और वहां से जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुके हैं। किसी भी वक्त जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं, जहां पर मोहित राज दुबे मौजूद है। मोहित, जरा बताइए और तस्वीर दिखाइए, जंतर मंतर पर कैसी तैयारी है, कितनी देर में किसान पहुंचने वाले हैं और सुरक्षा के लिहाज से, चूंकि 26 जनवरी को जो बवाल हुआ उसके बाद से आज दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा का दिन भी है। जी बिल्कुल, 26 जनवरी की जो अपनी घटना घटी थी, दोबारा ऐसी घटना न घटे, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की तैनाती की है, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की है, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ाई गई है। और लिहाजा अगर आपको और सिर्फ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस के लोग भी जंतर मंतर में, यानी कुल मिलाकर जो है छावनी में पूरे जंतर मंतर को तब्दील कर दिया गया। देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है कि एक और मानसून सत्र चलेगा तो दूसरी ओर जंतर मंतर पर किसान संसद लगाएंगे और बाकायदा एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, टी ब्रेक होगा, यानी जिस तरीके से संसद चलती है उसी तरीके से जंतर मंतर पर किसान संसद लगाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये कहा जा रहा है कि जो किसान संगठन के नेता है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। 200 की तादाद होगी, 40 किसान संगठनों के 5-5 नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। बाकायदा सबके पास आइडेंटिटी कार्ड होगी और उसी आइडेंटिटी कार्ड के ही बिहाफ पे उनको अंदर प्रवेश किया जाएगा। जंतर मंतर पर 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग में आपको बता दें कि जिसके पास ID कार्ड नहीं होगा उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाएं, लेकिन उससे पहले मैं मोहित बख्शी के पास चलती हूं जो बस में इस वक्त सफर कर रहे हैं। और मैं एक करेक्शन यहां करना चाहूंगी, गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं बल्कि सिंगू बॉर्डर पे मोहित बख्शी मौजूद है और वहीं से वो बस के जरिए अब आगे निकले। मोहित, आप इस वक्त कहाँ है? मैं देख रही हूँ कि बस में है, चूंकि बसों के जरिए ही किसान जो है वो जंतर मंतर के लिए निकले हैं। कहाँ आप पहुंचे और कितनी देर में जो किसान यहाँ से निकले हैं वो पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर? देखिए अभी सिंगू बॉर्डर, क्योंकि आप खुद जानती हैं सिंगल की डेमोग्राफी अगर आप देखेंगी तो अभी कजारिया टाइल्स तो मोहित का ऑडियो जो है वो ठीक नहीं आ रहा है। बस में इस वक्त मौजूद हैं तो थोड़ी जो दिक्कत है वो कनेक्शन की है। मोहित, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन मोहित राज दुबे के पास चलती हूँ। मोहित, मैं चाहती हूँ आप तस्वीरें दिखाएं जरा जंतर मंतर की। आवाज नहीं आ रही। मोहित को भी आवाज नहीं आ रही है। मोहित, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए मोहित के पास हम चलेंगे, अभी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन किसानों का विरोध प्रदर्शन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। दिल्ली सरकार ने इजाजत दी है। सिंगू बॉर्डर से किसानों का जत्था, 200 किसानों का जत्था रवाना हो चुका है जो कभी भी पहुंच सकता है जंतर मंतर। 26 जनवरी को जो हल्ला हंगामा हुआ और लाल किले की प्राचीर पर जो धार्मिक झंडा फहराया गया, जो बवाल हुआ, उसके बाद दिल्ली सरकार ने चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी हुई है। आपको बता दें कि आज किसानों के संसद मार्च को लेकर किसानों का समर्थन राजनीतिज्ञ योगेंद्र यादव भी कर रहे हैं और यकीन दिला रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार कोई हिंसा नहीं होगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि 200 किसानों को संसद मार्च की इजाजत दी जाए। उनसे बात की हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने। दी गई है 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत। किसान आंदोलन की तरफ से हमने कहा था कि 200 लोग जाएंगे और इसका कोई उल्लंघन ना हो सके, इसमें कोई अनुशासनहीनता ना हो सके, कोई गलत एलिमेंट ना घुस सके, इसके लिए हमने इस बार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड बना दिया है। और आप देख रहे हैं 140 नंबर है, 200 से ऊपर कोई नहीं नंबर है। 200 जाएंगे किसान, वो सवाल उठाएंगे जो कि इंग्लैंड की संसद में उठ गया है, न्यूजीलैंड में हो गया है, कनाडा में हो गया है, लेकिन भारत की संसद में डिस्कस नहीं होता। यानी कि भारत के किसानों की दशा क्या है उसके ऊपर चर्चा करने जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो आवाज़ जो संसद में गूंजनी चाहिए संसद के बाहर से गूंजेगी। पहली बार किसानों ने अपना व्हिप जारी किया है
पार्टियां आज तक विप जारी करती थी, अब किसान विप जारी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों का विप की पालना होगी। हम उसकी निगरानी करने के लिए जा रहे हैं कि किसानों की विप की पालना होती है। अब शांतिपूर्ण रहेगा, सबसे बड़ी सवाल यही है क्योंकि 26 तारीख की घटना सबके सामने है। हमें आज तक इसमें आंदोलन की तरफ से कोई शांति भंग की बात नहीं हुई है, क्योंकि हम जानते हैं इस शांति ही इस आंदोलन की स्ट्रेंथ है। जो शरारती लोगों ने पिछली बार किया सरकार के सहयोग से, उसकी भी गुंजाइश इस बार हमने ख़त्म कर दी है। ये आइडेंटिटी कार्ड दे के सब कुछ क्लोज करके, और सिर्फ 200 जो 10,000 लोग लेके बैठे हुए हैं संगठन, उनको हमने कहा 3 लोग आपके जाएंगे, उससे फालतू नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा अनुशासन हो नहीं सकता। इसने बहुत तैयारी की है सुरक्षा के लिहाज से, टीयर गैस और तमाम चीज़ें। उनका काम है तैयारी करना, उन्हें टीयर गैस इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। किसी बेहतर जगह पे इस्तेमाल करें तो अच्छा हो। सवाल योगेंद्र जी ये भी है कि कोरोना नियमों को दिल्ली सरकार ने आपको इजाज़त दी है, लेकिन कहा है कि कोरोना नियमों का आप पालन करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे, हमने पहले भी प्रयास किया है, और अभी तो आपका इंटरव्यू हो रहा है, नहीं तो मैं सामान्यतः मास्क वगैरह पहनने में विश्वास करता हूँ। हल निकलेगा कुछ इसके बाद, क्योंकि बहुत दिन हो गए, नवंबर 25 से लेकर आज। लोकतंत्र उम्मीद पे कायम है। जिस दिन उम्मीद छोड़ देंगे उस दिन तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो ये सरकार का बहुत निष्ठुर रवैया रहा है, सरकार किसान विरोधी रही है, लेकिन फिर भी सरकार में तो नहीं, हमें लोकतंत्र की प्रक्रिया में विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये दबाव बनेगा और किसानों की बात मानी जाएगी। तो योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं लोकतंत्र की प्रक्रिया में उनको विश्वास है, और इसलिए वो ये जो पैरेलल संसद है एक तरीके से वो चलाने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, ये भी वो आश्वासन दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो किसानों की तरफ से विश्वास दिलाते हुए योगेंद्र यादव कि कोई कानून नहीं टूटेगा, और कुछ शरारती तत्वों ने 26 जनवरी को माहौल खराब किया था और अब तो आई कार्ड मिले हैं, तो इस तरह की कोई संभावना नहीं है। स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 6 महीने बाद दिल्ली में फिर किसानों का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर थोड़ी ही देर में किसान संसद शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दी है। कोरोना नियमों के साथ धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। केवल 200 किसान हो सकते हैं प्रदर्शन में शामिल। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर कर सकेंगे। आपको बता दें 11 बजे संसद भी शुरू होगी और इधर किसान संसद भी शुरू होगी। देश की संसद से महज 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है जंतर मंतर, जहां पर 200 किसान विरोध करेंगे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। किसानों का कहना है कि ये काले कानून है, सरकार इसे वापस ले। सीधे जंतर मंतर का रुख करते हैं। मोहित राज दुबे न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, 10:18 हो चुके हैं, किसी भी वक्त किसान वहां पहुंचेंगे। मुझे जरा बताइए सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के बंदोबस्त वहां किए गए हैं, दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए ज्योति, सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो लगातार हम ये कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ाई गई है, और कुल मिला के बैरिकेडिंग भी पहले की तादाद में ज़्यादा की गई है। आपको ये भी बताते चले कि थोड़ी देर के बाद जो हमें खबर मिल रही है कि किसानों का जो जत्था है वो यहाँ पे पहुँचेगा। 200 के आसपास वो किसान होंगे। अंदर जो है अभी तैयारियाँ चल रही है, अंदर हम जाने की अभी कोशिश करेंगे। अभी हम बाहर के साइड है, अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे किस तरीके की जो है अंदर व्यवस्था की गई है। लेकिन अंदर जो अभी हमने देखा है, थोड़ी देर पहले हमने मुआयना किया था, वॉक थ्रू वहां से किया था, तो हमने वहां से देखा था कि बाकायदा एक स्टेज बनाया गया है। स्टेज में जिस तरीके से संसद चलती है उसी तरीके से अंदर व्यवस्था की गई है। डिप्टी स्पीकर और बाकायदा जिस तरीके से सांसद अंदर बैठते हैं उसी तरीके से जो किसान होंगे वो वहां पे बैठते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर एक संदेश किसान देना चाहते हैं कि अगर संसद असली संसद जो है किसानों की है, किसानों के बदौलती संसद चलती है, देश चल रहा है। अगर किसान खुश नहीं है, किसानों की तरक्की नहीं होगी तो फिर देश नहीं चल सकता। लेकिन सबकी नजर इस बात को लेकर है कि जब किसान संगठन के नेता जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो क्या क्या बोलते हैं, किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। ठीक है मोहित, नजर बनाए रखिएगा। जैसे किसान पहुंचेंगे हम आपके पास आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिन भर न्यूज़ नेशन की नजर इस बड़ी खबर पर बंदी रहेगी। कुछ ही देर में किसान जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। इधर देश की संसद में कामकाज शुरू होगा, हंगामे के पूरे आसार हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। इन्हीं बसों के जरिए किसान पहुंचे हैं जंतर मंतर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये उन बसों की तस्वीरें हैं जिसमें किसान मौजूद हैं। कुल मिलाकर के 4 बसें सिंघू बॉर्डर से निकली हैं। कुल मिलाकर के 200 किसान हैं
जिन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिली है। बाकायदा आई कार्ड नाम के साथ लिखे हुए हैं। जिनके पास आई कार्ड है उन्हें ही जंतर मंतर पर बैठने की इजाजत दी जाएगी। किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं सभी, अलग अलग किसान संगठनों के प्रतिनिधि, और अलग अलग किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के कुछ लोगों को ही इजाजत मिली है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जैसे ही जंतर मंतर से और तस्वीरें आएंगी आपको दिखाएंगे।